क्यों पीसी बुलाया सर? संवाददाता सम्मेलन क्यों बुलाया गया है? आज का ये संवाददाता सम्मेलन 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल को ध्यान में रख के बुलाया गया है। जैसा कि आप सबों को मालूम है, देश के केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने केंद्र सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर के लंबे समय से आंदोलन चला रहे हैं और इसमें देश के 50 करोड़ मजदूर शामिल हैं। पिछले दफा भी हड़ताल हुआ, 20 करोड़ 25 करोड़ लोग इसमें शामिल हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और 4 लेबर कोड जबरन लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। देश के मजदूरों के जो हक अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं। पुराने जितने श्रम कानून थे उन कानूनों को न केवल निरस्त कर दिया गया, न केवल बदलाव की बात की गई, बल्कि नया लेबर कोड जो बनाया गया है उस कोड के माध्यम से हड़ताल करने का अधिकार, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार, काम के घंटों को बढ़ाने का जो एक नीति उन्होंने पॉलिसी बनाया है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के पूरे देश के मजदूर इनके नीति के खिलाफ, इस लेबर कोड के खिलाफ आंदोलित हैं। और 9 जुलाई को पूरे देश के लोग, पूरे देश के मजदूर सड़कों पर उतरेंगे और इस आंदोलन को सशक्त मजबूत बनाएंगे। बिहार में खास करके महागठबंधन के राजनीतिक दलों ने भी इस बंद का समर्थन किया है। डबल इंजन की सरकार तो बोलती है कि मजदूरों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। काम कर रहे थे, आप बताइए ना कि लेबर कोड बना करके क्या दिए हैं, उसका उनको बताना चाहिए ना। पुराने कानून में क्या खामियां थी जिसको बदला, और बदले क्या बोल करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब श्रम सुधार में कुछ बढ़िया काम होना चाहिए था, तो केवल अडानी और अंबानी और बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको मजबूत करने का काम किया जा रहा है। ये काम 8 घंटा से बढ़ा करके 12 घंटा का काम किया जा रहा है। जो कॉन्ट्रैक्ट में पहले जो लाइसेंस बनता था 50 और 50 से कम में कोई लाइसेंस का जरूरत नहीं होगा। जिसको मन करे जैसे रखिए, हटाइए। जो परमानेंट जॉब था उसको समाप्त कर दिया और टर्म एम्प्लॉयमेंट शुरू हो गया इस देश में। 2 बरस की से नौकरी, 3 बरस की नौकरी, 4 बरस की नौकरी। कॉन्ट्रैक्ट में जितने लोग हैं आज के दिन में उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रहा है, न PF मिल रहा है, न ESI मिल रहा है। मजदूरों के लिए सब जगह सीलिंग है, न्यूनतम मजदूरी पर सीलिंग, बोनस पर सीलिंग, ESI 21,000 से ऊपर हो गए तो उस पर सीलिंग, PF में 15,000 से ऊपर हो गया तो उसमें सीलिंग। तो ये सब सीलिंग है, लेकिन मुनाफा पर कोई सीलिंग है? अदानी लाखों करोड़ रुपया कमाए, अंबानी लाखों करोड़ रुपया कमाए, कोई सीलिंग नहीं है इंडस्ट्रीज के लिए।